4.5 साल की बच्ची 5वीं साल में चली हुई अपने माँ बाप से कहती है कि मुझे एक गांव जाना है और मुझे उसी गांव में जाना है क्योंकि मुझे अपने भाई से बदला लेना है। मेरे भाई ने मेरे साथ बहुत गलत किया था। ये बातें सुनकर वो घर वाले हैरान हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं और उस बेटी के लिए इंतजाम करते हैं उस गांव में जाने का। दोस्तों, वो लड़की उस गांव में पहुंच जाती है जब उसके घर वाले पता निकालते हैं और वो लड़की वहां पर जाकर अपने भाई से कहती है कि भाई, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और ऐसा तुमने करने की क्यों सोची। जब एक 4.5 साल की बच्ची जब इन बातों को करती है तो वो भाई देखता रह जाता है। दोस्तों, वहां पर वो कुछ बहसों का काम कर रहा था और उस काम को छोड़कर उस लड़की की ही तरफ देखता रहता है और अपनी आंखों में आंसू भर लाता है और उस लड़की से कहता है कि बहन, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहता था। आखिरकार ये क्या कहानी है और क्या घटना है और दोस्तों क्या किस्सा है। ये वो किस्सा है जिस पर कई लोगों ने रोशनी डाली, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ, ऐसा हो सकता है। दोस्तों, हमने बहुत सारा इसके बारे में सर्च किया और सर्च करने के बाद आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। तब इस कहानी में हमें कुछ जान दिखी या कुछ सच्चाई नजर आई, तभी आप लोगों के सामने हमने इस कहानी को रखा है। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से डाकोर गांव में। दोस्तों, ये इस जिले का डाकोर गांव है और इस गांव में एक लड़की का जन्म होता है। जन्म 1936 में होता है। दोस्तों, 1936 सन चला हुआ था और यहाँ पर एक लड़की मिश्रा परिवार में जन्म लेती है। लड़की जब घर में आती है तो घर में दोस्तों बहुत खुशी मनने लगती है क्योंकि इस परिवार में बेटी का जन्म 3 पीढ़ियों के बाद हुआ है। पहले से इस परिवार में कोई लड़की नहीं थी। तो आप समझ सकते हो, जब एक घर में ऐसी बच्ची ने जन्म लिया है तो उस बच्ची पर कितना प्यार होगा और लोग उस पर कितना प्यार लौटाते होंगे, ये तो आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। इस लड़की को बहुत धूमधाम से इस बेटी का स्वागत किया जाता है। दोस्तों, उस जमाने में जहां पर लड़कियों को सही नहीं माना जाता था, उस जमाने में इस बेटी का इस खानदान में बहुत ज्यादा हर्षोल्लास से स्वागत किया जाता है। घर में पंडित जी आते हैं, नाम रखने की जो विधि होती है वो होती है और दोस्तों इस लड़की को नाम मिलता है शारदा। शारदा मिश्रा इस परिवार की बेटी थी और इस बेटी को वो परिवार वाले पलकों पर बिठा कर रखा करते। इस बेटी की तरफ दादी, दादा, माँ, बाप, यहाँ तक कि इस घर के जो चाचा ताऊ थे वो भी सभी इस लड़की पर बहुत प्यार लुटाया करते। आप सोच सकते हो, 3 पीढ़ियां निकल चुकी थी लेकिन इस परिवार में कोई भी लड़की आज तक पैदा नहीं हुई थी। तो जो शारदा मिश्रा थी उसे सब लक्ष्मी का रूप, देवी का रूप माना करते और उस पर बहुत लाड किया करते। लेकिन दोस्तों, ये जो लड़की होती है ना, ये पानी से मतलब बहुत ज्यादा डरा करती, जो आगे हम आप लोगों को बताएंगे। अब इस लड़की का नाम रख जाता है, लेकिन जैसे ही शारदा की माँ उसको दूध पान कराती है तो इस लड़की की नाक से दूध आ जाया करता और इसका दम घुट जाया करता। इस बात को लेकर पूरा परिवार चिंतित होता है और शारदा को तुरंत डॉक्टर को दिखाया जाता है कि भाई, हमारे कुल में तो इतने दिनों में एक लड़की आई है और उसके साथ भी अगर ऐसा हो तो डॉक्टर साहब, हमें तो ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। डॉक्टर साहब बड़े खुश होते हैं और उस लड़की को देखते हैं तो कहते हैं कि थोड़ा सावधानी से कीजिए, बच्चों में अक्सर ऐसा होने को देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा हर बच्चे में देखने को नहीं मिलता। शारदा बहुत ज्यादा, उसको घुटन, कभी भी वो मुंह पर कपड़ा रखकर नहीं सुबा सकते थे उसको। हालांकि सब बच्चों में ऐसा होता है कि खासकर बच्चे जो होते हैं चेहरे पर कपड़ा नहीं लेते हैं, लेकिन शारदा एक पल के लिए भी अपने चेहरे पर कपड़ा नहीं रख सकती थी। जब शारदा छोटी सी थी, उसको नहलाने के लिए ले जाया करते तो वो पानी से भी बहुत ज्यादा डरा करती और बहुत ही ज्यादा घबरा उठती। मतलब एक दिन तो वो नीली पड़ जाती है, हाथ पैर इठ जाते हैं, घर वाले रोने लगते हैं कि परमात्मा, तुमने कैसे तो ये घड़ी दी है, इतने दिनों में हमारे घर में एक बेटी का जन्म हुआ है, अब ये बेटी भी इतनी ज्यादा बीमार रहने लगी है, इसकी कैसी हालत हो जाती है। दोस्तों, धीरे धीरे इन्हीं बातों को करते हुए, क्योंकि डॉक्टरों के पास भी कोई इलाज नहीं होता है, शारदा को कई तरह के गंडे किए जाते हैं, मतलब स्याने पर दिखाया जाता है, बहुत लोगों पर दिखाया जाता है, लेकिन जो चीजें चल रही थी उन्हें कोई भी नहीं संभाल सकता क्योंकि शारदा की हालत ही कुछ ऐसी होती है। अब शारदा थोड़ी सी बड़ी होती है तो उस घर में और भी बच्चे होते हैं, शारदा का भाई होता है। जब शारदा दोस्तों 2.5 से 3 साल की होती है, 2.5 साल की जब बोलने लगती है तो वो बार बार अपनी माँ से एक शिकायत किया करती कि माँ, मुझे भाई मार देगा, माँ मुझे भाई तालाब में गिर देगा और फिर मैं चली जाऊंगी, माँ मैं तुझे छोड़कर चली जाऊंगी, जैसे मैं अपनी पहली माँ को छोड़कर आ चुकी हूँ।
ये बात सुनकर उसकी माँ हैरान हो जाती है और अपने पति से भी कहती है कि देखो तुम्हारी बेटी क्या बात कर रही है। तो वो पिता भी उसकी बातें सुनता है। वो पिता थोड़ा सा चिंतित हो उठता है और अपने पिता से इस बात को करता है, यानी कि अपने पिता से, शारदा के दादाजी से। शारदा का दादा कहता है कि कोई बात नहीं। वहां पर वो कई अतन जतन करते हैं लेकिन कुछ भी सिद्ध नहीं होता और जो शारदा होती है उसकी हरकतें दिन पर दिन बढ़ने लगती हैं। अब जो जो शारदा बड़ी होती वो शारदा ये कहती कि मैं अपनी उस माँ से जरूर मिलकर आऊंगी। माँ, ये भाई बहुत गंदा है, इस भाई को घर से निकालो, ये इस घर में नहीं रह सकता। ये उस समय तो भाई नहीं बोला करते थे, भैया कहा करते, इस भैया को घर से बाहर निकालो, ये भैया इस घर में नहीं रह सकता। जबकि शारदा के 3 भाई होते हैं, वो तीनों भाई से नफरत करती है, लेकिन जो सबसे छोटा भाई है उससे ज्यादा नफरत किया करती क्योंकि वो उसके साथ का होता है। इसके बाद घर वाले उस बेटी से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, उसको प्यार भी बहुत करते हैं, लेकिन शारदा की माँ एक दिन उसे डांट लगाती और कहती है कि बेटी तू उल्टी पुल्टी बातें क्यों करती है, तुम्हारे पापा तुम्हें मारेंगे। और उस वक्त ऐसा दौर था दोस्तों, जो महिलाएं होती थी वो बड़े लोगों के सामने बोला नहीं किया करती। तो यहाँ पर शारदा की माँ अक्सर अपनी बेटी को डरा धमकाकर अपने पास रखा करती। अब एक दिन की बात होती है, शारदा दोस्तों एक दिन अपने पिता के साथ तालाब पर जाती है। जब वो तालाब पर जाती है तो वहां पर उसकी और भी हरकतें बढ़ने लगती हैं और अपने पिता से कहती है। दोस्तों कुछ लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन वो दौर ऐसा था कि जितने भी घर में हमारे पशु हुआ करते, उन पशुओं को तालाबों पर पानी पिलाने के लिए ले जाया करते थे गांव के लोग। ये रिवाज आज भी गांव में है पर बहुत कम गांव में देखने को मिलती है। तो ऐसी रिवाज पहले बहुत ज्यादा थी, पशुओं के लिए इकट्ठा पानी रखा जाया करता गांव में और वहां पर लोग उन्हें ले जाया करते। अब जैसे ही शारदा उस तालाब पर जाती है तो शारदा बहुत जोर जोर से पैरों को मारने लगती है और कहती है कि बाबा पीछे आ जाओ, आप डूब जाओगे, बाबा पीछे आ जाओ, आप डूब जाओगे। मैं भी तो ऐसे ही मरी थी जैसे आप इसके पास खड़े हो और मुझे मेरे भाई ने धक्का दे दिया, तभी तो मैं भैया को घर से निकालती हूँ। ये बात सुनकर वो पिता हैरान हो जाता है और परेशान हो जाता है। इसके बाद वो अपने पशुओं को तो घर ले आता है, लेकिन उसके बाद अपनी बेटी को अपने पास बिठाता है। दूसरी तरफ उसकी पत्नी बैठी हुई होती है। अब यहाँ पर शारदा से पूछताछ शुरू हो जाती है, क्योंकि दोस्तों अगर बच्चे के मन को नहीं जानेंगे तो पता कैसे चलेगा कि बच्चे के अंदर क्या चल रहा है। यहाँ पर शारदा का पिता, शारदा मिश्रा का पिता कहता है कि बेटी तुम ऐसी बातें क्यों करती हो। वो कहती है कि पापा मेरा गांव दूसरा है और मेरे गांव का नाम कसरेबा है और मेरा नाम, आप लोग जो मुझसे शारदा कहते हो, मेरा नाम शारदा नहीं है, मेरा नाम बिग्गी है। मेरी माँ मुझे बिग्गी कहकर बुलाया करती और ये नाम मुझे प्यारा लगता है, तो तुम लोग मुझसे बिग्गी ही कहा करो। दोस्तों ये परिवार और भी पूछताछ करता है। इसके बाद शारदा का पिता कहता है कि बेटी तुम अपने भाई से इतना क्यों चिढ़ती हो, ऐसे बच्चों को नहीं चिढ़ना चाहिए। तो शारदा कहती है कि इसी ने तो मुझे मारा था, इसी ने तो मुझे धक्का दिया था तालाब में, अब मैं इसके साथ क्यों रहूं और क्यों मैं इससे मतलब रखूं। दोस्तों ये बात सुनकर वो परिवार सदमे से में जाता है कि कभी ये तालाब में गिरी नहीं, इसको किसने धक्का दे दिया। अब परिवार को धीरे धीरे शक होने लगता है कि हमारी बेटी को पिछले जन्म की कुछ बातें याद हैं, कुछ ना कुछ इसके साथ गलत हुआ है। अब परिवार इंतजार करता है कि जो ये और भी बड़ी होगी समझदार, जब हमें पता चलेगा कि ये क्या सच कहना चाहती है। दोस्तों शारदा का कुछ और वक्त निकलता है। इन्हीं सब चीजों के तहत पिता इंतजार करता है एक सही समय का और पिता छानबीन करता है इन सब चीजों की कि कोई ऐसा गांव है कसेरवा जहां पर इस लड़की के साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, क्या कोई जैसे ये बता रही है तालाब में कोई बच्ची गिरी है, क्या है। दोस्तों यहाँ पर वो पिता छानबीन करता रहता है। तो ये गांव तो मिल जाता है इस पिता को, लेकिन ये जानकारी नहीं मिलती कि वहां पर कोई बच्ची ऐसे हुई है। अब यहाँ पर ये लड़की 5 साल की होती है और 5 साल की होने के बाद जो शारदा होती है, इसके पिता फिर इससे पूछते हैं। बीच बीच में बहुत सारी बातें ऐसी किया करती। तो यहाँ पर अब शारदा सही तरह से लोगों को जानकारी देने लगी थी। शारदा कहती है कि पिताजी, मैं और मेरे भाई दोपहरी का समय होता है, दोनों जने वहां पर नहाने के लिए गए थे तालाब पर, लेकिन मेरे भाई ने मुझे तालाब में धक्का दे दिया और मैं बहुत ज्यादा उसमें, बाबा मैं डूबते डूबते बहुत मुश्किल से बचती हूँ, लेकिन मैं बच ही नहीं पाती हूँ। मैं उसमें नीचे की तरफ जाती हूँ, जितने हाथ हिलाती हूँ, और उस वक्त मेरी उम्र करीबन 6 से 7 साल होती है और पिताजी मैं उस तालाब में डूब जाती हूँ। मेरे भाई ने मुझको नहीं बचाया था। मैं तालाब से बाहर निकलकर एक किनारे पर खड़ी हो जाती हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ जो मेरा शरीर है वो तालाब के अंदर पड़ा हुआ है और इससे आगे मुझे और कोई बातें याद नहीं है। उस तालाब से मेरे शरीर को निकाला जाता है और मेरा भाई उस वक्त रो रहा था। दोस्तों ये बात सुनकर सभी घर वाले हैरान हो जाते हैं। अब इसी
के तहत जानकारी निकाली जाती है और उस समय इतना आने जाने का साधन नहीं होता है। उस समय जानकारी कैसे निकाली जाती थी कि उस गांव की कोई लड़की क्या इस गांव में है या हमारे गांव की उधर उधर किधर हमारे गांव की लड़कियां ब्याही हुई हैं, जो जानकारी हम लोग निकाल सके, क्योंकि पहले इतने साधन नहीं थे आने जाने के। अब यहाँ पर वो पिता जब जानकारी निकालता है तो जानकारी मिलती है कि उस गांव की एक लड़की इस गांव में आई थी दोस्तों, और उस लड़की के जरिए पहले इसका पिता, शारदा का पिता, उस गांव में जाता है। उस गांव में जांच पड़ताल करता है कि यहाँ पर कोई लड़की ऐसे गई है। तो दोस्तों एक घर मिल जाता है शारदा के पिता को। वो घर मिलता है और वहां पर जाकर वो कहता है, जाकर पूछताछ करता है, क्या तुम्हारी बेटी कभी तालाब में गिरी थी? तो वो घर जानकारी देता है कि हाँ, हमारी बेटी तालाब में गिरी थी, जिसका नाम बिग्गी था। हमारी बहुत प्यारी बेटी थी और बहुत चंचल थी, बहुत सुंदर थी, और वो माँ अपनी आंखों में आंसू भर लाती है। दोस्तों उस महिला के 2 ही बच्चे होते हैं, किसी कारण बस वो और बच्चे उसके पास नहीं होते हैं। वो लड़का काफी बड़ा हो रहा था, बहुत ज्यादा उसकी उम्र होती है, इतनी ज्यादा भी नहीं होती, लड़का जवान होता है, शादी भी नहीं हुई थी लड़के की। अब यहाँ पर वो कहता है कि क्या वो अपने आप तालाब में गिरी थी या उसको किसी ने गिरा था। दोस्तों वहां पर वो लड़का काम कर रहा था कुछ, तो वो एकदम संग खड़ा रह जाता है, क्योंकि उस लड़के को बचपन से ही ये चीज कचोर रही थी कि उसने अपनी बहन के साथ कुछ गलत किया है। शारदा होती है, उसके पिता के पास जानकारी नहीं होती है, तो घर वाले कहते हैं कि नहीं, किसी ने भी उसे नहीं गिरा, वो खुद तालाब में गिरी है। अब यहाँ पर वो कहता है हाथ जोड़कर उस महिला को कि तुम्हारी जो बेटी है उसने हमारे घर में जन्म लिया है, मेरी पत्नी से उसने जन्म लिया है, और वो यहाँ पर आने की बहुत जिद करती है। जब ये बात वो माँ सुनती है तो उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वो कहती है कि एक बार मेरी बिग्गी को मुझसे मिला जरूर देना, मैं बिग्गी से मिलना चाहती हूँ। यहाँ पर जो शारदा का पिता होता है वो बिग्गी को भी जान चुका था। जिस नाम का जिक्र उसकी बेटी किया करती, वो नाम उसने दूसरे गांव में, जहां उसकी बेटी आज तक नहीं आई है, वहां पर आकर उसने वो नाम सुन लिया है। और दोस्तों वो सारी चीजें सुन ली है जिन चीजों के लिए वो पिता बचपन से ही परेशान था। उसकी बेटी उसे तंग किया करती, परेशान किया करती। वो अपने घर जाता है, शारदा का पिता अपनी पत्नी को तैयार करता है, अपने पिता को तैयार करता है, काफी सारे लोग इंतजाम करते हैं, और दोस्तों वो वहां से बैलगाड़ी लेकर अब उस गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। पहले एक अकेला व्यक्ति गया था जो साइकिल से जाता है, लेकिन अब वो बैल बुग्गी कर लेते हैं, और दोस्तों उसमें पूरा परिवार जाता है। बहुत सारा समय यहाँ पर लग जाता है, लेकिन जैसे ही शारदा और बिग्गी का गांव आता है तो शारदा खुद रास्ता बताने लगती है और कहती है कि पिताजी, ये वो तालाब है जिसमें मेरे भाई ने मुझे धक्का दिया था। यहाँ पर शारदा का पिता समझता है कि शायद इससे कोई चूक हो चुकी है, ताकि ये ऐसी बातें कर रही है। अभी 6-7 साल की लड़की है। दोस्तों जैसे ही वो घर के करीब पहुंचते हैं तो शारदा सबसे पहले उतरकर अपनी माँ के गले लग जाती है। पिता उसका देखता रह जाता है। शारदा का जो चेहरा था वो आज भी बिग्गी से मिल रहा था। दोस्तों यहाँ पर शारदा और बिग्गी की माँ का नाम दुलारी देवी होता है उस समय पर, और पिता का नाम बाबूराम होता है। बाबूराम और दुलारी देवी अपनी बेटी को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं और रोने लगते हैं, कहते हैं। तभी शारदा और बिग्गी उन सभी के आंसू पहुंचते हैं और कहती है कि क्यों रो रहे हो। अब यहाँ पर वो कहती है कि माँ, भैया कहाँ पर है? तो वो कहती है कि अभी जहां घेर में पशु बंधे हुए होते हैं, तुम्हारा भैया वहां पर कुछ काम करने के लिए गया है। दोस्तों शारदा उसके पास जाती है, पूरा परिवार उसके पीछे होता है, और वो कहती है कि भैया कैसे हो तुम। यहाँ पर उसको पता तो चल चुका था, जो शारदा बिग्गी का भाई होता है, कि मेरी बहन ने कहीं दूसरा जन्म ले लिया है, लेकिन उसे ये नहीं था कि वो यहीं पर आ जाएगी। दोस्तों जब वो लड़का देखता है कि मेरी बहन आ चुकी है, तो वो उस लड़के की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो कहती है कि भैया तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो वो लड़का उस लड़की के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। कहता है कि बहन, तुमसे 3 साल ही बड़ा था, मुझे इतना ज्ञान नहीं होता। मैंने तो तुम्हें खेल में धक्का मारा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह से इस दुनिया से चली जाओगे, और उस वक्त मुझे इन सब चीजों का ज्ञान भी नहीं होता। मुझसे गलती हुई है, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। तो वो लड़की कहती है कि मैं इसी चीज को तो सुलझाने के लिए आई हूँ, क्योंकि भैया मैं बहुत रोई हूँ इस बात को सोचकर। मैं
जब इस दुनिया से चली जाती हूँ तो मैं तालाब पर भी देखती हूँ आप रो रहे थे, लेकिन उस वक्त मुझे भी ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन अब जो मैं बड़ी हुई हूँ, 7 साल की जो मेरी उम्र है, अब मुझे बहुत सारी बातें याद आती हैं। बचपन था भैया, माफी मांगने की क्या जरूरत है। दोनों बहन भाई गले लगते हैं, लेकिन फिर भी जो शारदा बिग्गी होती है वो कहती है कि किया तो तुमने गलत था, मुझे अपने आप से दूर कर दिया। वो कहता है कि बहन मुझे माफ कर दो। दोस्तों, ये राज उस लड़की के दूसरे जन्म लेने के बाद खुलता है पूरे परिवार के सामने। यहाँ पर माँ को भी ये बात पहली बार पता चली थी कि उस लड़के ने ही उसे धक्का दिया था, तभी वो लड़की इस दुनिया से गई है। दोस्तों, ये घटना है उस समय की जब सन 1936 चल रहा था। उस समय बहुत ऐसा समय होता है और ये कहानी बिल्कुल सत्यता पर आधारित है। इस कहानी के ऊपर कई अखबारों में भी खबर आई थी दोस्तों। कई चीजें इसके सामने आती हैं। उस गांव में इस कहानी को बहुत माना जाता है। शारदा ने एक ऐसा जीवन जिया था क्योंकि वो अपने परिवार की और अपने कुनबे की बहुत लाडली हुआ करती है। उसका परिवार शारदा पर जान छिड़कता है। दोस्तों, यहाँ पर शारदा के जो नए पिता बने थे वो कहते हैं कि आज मुझे शांति आई है कि मेरी बेटी को एक ऐसा सच पता चल गया जिसके कारण वो शायद वो जिंदगी भर घुटती। क्योंकि दोस्तों, जो शारदा बड़ी हो रही थी वो मायूस सी और उदास होने लगी थी। वो खिलपन, क्योंकि वो पानी को देखकर डरा करती, तालाब को देखकर डरा करती और अपने भाइयों से ही शारदा डरा करती। ये सारा डर शारदा का निकल जाता है। उन दोनों परिवारों में आज भी रिश्ता जारी है, एक दूसरे के घर आना जाना बना हुआ है। दोस्तों, आज तो कम हो गया होगा क्योंकि असली रिश्तों को तो कोई निभा नहीं रहा, पिछले जन्म के रिश्ते को कौन निभाता है। लेकिन ये कहानी हमने आप लोगों के सामने रखी जो पुनर्जन्म पर आधारित है। दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है, वो भी राय रख सकते हैं। हालांकि हमने इस कहानी को बहुत सर्च करके और बहुत छानबीन करके बनाया है, वहां के कुछ लोगों से भी बात की है, तो ऐसी बातें सामने निकल कर आती हैं। दोस्तों, जो ये डाकोर गांव है, इस गांव का बहुत प्रचलित है, हमारे नेट गूगल सभी पर पड़ा हुआ है। इस गांव के बारे में कई कथाएं हैं। यहाँ पर एक कथा ये प्रचलित है कि यहाँ पर किसी लड़की ने, जो नागिन थी, उसने दूसरे जन्म में एक लड़की का जन्म लिया था। हालांकि कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, इस पर भी हम एक सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे। तो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, आप अपनी राय रख सकते हो। कल फिर हाजिर होंगे। दोस्तों, उन लोगों के नाम लेते हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो हमारे परिवार का हिस्सा है और जिनके कमेंट वाकई में बहुत बेस्ट होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। बहुत लोगों का कमेंट हम नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं नाम ले पाते हैं, लेकिन कमेंट सबके ध्यान में रहते हैं, देखते जरूर हैं। लेकिन दोस्तों, नाम सभी का नहीं लिया जा सकता। पहला नाम है संजिका सिन्हा। संजिका सिन्हा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। श्यामली देवी जी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका कमेंट करने के लिए। सुनील राणा, बहुत अच्छा कमेंट है इनका, सुनील राणा का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय शिव शंकर का कमेंट है शायद। सालिक चंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कमेंट भी बहुत बड़ा है और बहुत प्यारा है, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। महेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रीति जी जो हमारे परिवार का अहम हिस्सा है, बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। गंगाधर हमारे भाई हैं जो हमारी वीडियो पर, हर वीडियो पर कमेंट करते हैं। गंगाधर भाई जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आपका नाम लिया है। जरूर अपना नाम कमेंट बॉक्स में बताना है हमें कि आपने कहानी सुनी है या अपना नाम सुना है या नहीं सुना। जिन जिन लोगों का हमने नाम लिया है वो अपने नाम के साथ अपना पता भी दे दीजिएगा, ताकि हम आपके पता भी इस वीडियो में डाल सके। तो जैसी भी आप लोगों को स्टोरी लगी हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हो। दोस्तों, एक बहन ने अपने परिवार से वो सच जाना, शायद इस सच को जानकर उसकी जिंदगी बहुत बेहतर रही, वरना वो जिंदगी भर घुट घुट कर जिया करती। तो जैसी भी लगी हो अपनी राय जरूर रखना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।